कहानी खासकर उन माँ बाप के लिए है जिन्होंने अपने बच्चों को दो नजरों से देखा, जिन्होंने उन्हें अपना बच्चा नहीं बल्कि बेटा और बेटी समझकर पाला। जा गरिमा, बाजार से थोड़ा सामान ले आ, शाम को मेहमान आने वाले हैं। माँ, आप हर काम मुझसे ही क्यों बोलती हो? आपको दिखाई नहीं दे रहा? मैं पढ़ रही हूँ। माँ, एग्जाम है मेरी कल। तू ही बता, किसको बोलूं? कौन है जो खाली है? भाई को बोलो, वो कौन सा कुछ कर रहा है? उसकी तो परीक्षा भी खत्म हो गई है। अरे, वो बेचारा अभी तक पढ़ ही रहा था, अभी अभी तो खाली हुआ है, उसे थोड़ा आराम करने दे। माँ, वो पढ़ नहीं रहा है, जरा देखो उसकी किताब के पीछे क्या है। गरिमा नाराज होते हुए बाहर चली जाती है। ये लड़की बस मुंह चलाना जानती है, हमेशा खुद को भाई की जगह देखती है। शाम को खाने की टेबल पर, ले बेटा, थोड़ा और खा ले, कितना सूख गया है। माँ, अगर आपको इससे फुर्सत मिल जाए ना तो थोड़ा खाना अपनी बेटी की प्लेट में भी डाल दीजिए। अरे रुक जा, पहले तेरे भाई को देने दे, तुझे तो सिर्फ खाने की ही पड़ी रहती है। आपको देखकर तो ऐसा लगता है ना माँ कि आप सारा खाना उसे ही दे देंगी। तुझसे रुकने को बोला ना, पहले उसको दे देने दे, वो तेरा भाई है, कितनी मेहनत करता है वो। वैसे भी तुझे साफ साफ बोलता हूँ। माँ, बस इतना ही दो, मैं और नहीं खा पाऊंगा। खा ले, तू रात को देर तक पढ़ता है, तुझे खाने की जरूरत है। हाँ बेटा, इतनी देर तक मत पढ़ा कर, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। देख तो, आंखों के नीचे कैसे गड्ढे पड़ गए हैं। हाँ, और एक इसको देख लो, पढ़ने लिखने से कोई मतलब ही नहीं। अरे अपने भाई से कुछ सीख, कितना पढ़ता है, देख लेना एक दिन ये हमारे परिवार का नाम रोशन करेगा। पापा, पढ़ती तो मैं भी हूँ, लेकिन आपको अपने बेटे से फुर्सत हो ना, तभी तो मैं दिखाई दूंगी। पर कोई बात नहीं है पापा, अब तो मेरी आदत हो गई है। बस मुंह चलवा लो, बात तो बड़ी बड़ी करती है, लेकिन काम न काज की दुश्मन अनाज की। इस बार इसकी पढ़ाई पूरी हो जाने दो, इसकी तो फिर शादी करवा देंगे। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है, बेटे की शादी हो जाती है। देख गरिमा, तेरी भाभी आ गई है, तुझे कितनी बार बोला है शादी कर ले। अब घर में भाभी के साथ बना कर रखना तेरे बस की बात है नहीं। पर माँ, मैं क्या बोल रही हूँ उन्हें? चुपचाप नौकरी करती हूँ, घर का काम करती हूँ। नहीं, या तो शादी करो या तो घर से निकलकर कहीं और रहो। मेरे बेटे बहू को तेरे कारण प्रॉब्लम हो, ये मैं नहीं देख सकता हूँ। बस अब क्या था, गरिमा घर की शांति के लिए अलग रहना शुरू कर देती है। माँ, दीदी को घर से निकालकर सही नहीं किया, कम से कम काम में कितनी मदद हो जाती थी, फिर मुझे समझती भी थी वो। पर छोड़ ना तू, ये ले बैग और लिस्ट, और आते समय ये सारा सामान ले आना। मम्मी जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, ना कि सब्जी मंडी। पता नहीं आप लोगों के अंदर एटिकेट्स कब आएंगे। हाँ हाँ बहू, मुझे पता है, तभी बोल रही हूँ, जब वहां से आओगी तो बाजार होते हुए आना और ये सारा सामान ले आना। और पता नहीं ये क्या होता है मुआ, एटिकेट्स। रहने दो, खैर लाओ झोला, ले आऊंगी। शाम को, ये लीजिए मम्मी जी, एक बार देख लीजिए, जो आपने मंगवाया था वो आ गया है ना। बहू, ये तू क्या ले आई? मैंने तो ये मंगवाया ही नहीं था। और हाँ, ये सब्जी कितनी गंदी है। अरे बहू, सब्जी देख कर तो लाती। ओ मम्मी जी, मैं क्या बताऊं, वहाँ बहुत भीड़ थी,
और मैं ना बहुत थक गई हूँ। मैं इससे ज्यादा और कोई काम नहीं कर सकती। माँ, रहने भी दो। अब तो जानती ही हो उसे ऐसे काम करना नहीं आता, तो आप उससे मत बोला कीजिए। बेटा, तो बहू को सीखना चाहिए। अभी नहीं सीखेगी तो कब सीखेगी? और आगे चलकर बच्चे होंगे तो उसका ख्याल कैसे रख पाएगी बहू? माँ, अब आप फिर से शुरू हो गई। उफ, आपसे तो बात करना ही बेकार है। मम्मी जी, अगर आपको मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप कहीं और जाकर रह सकती हैं। बहू, ये तू क्या बोल रही है? वो तेरी सास है, तू उनसे ऐसे बात नहीं कर सकती। तो पापा, वो भी मेरी बीवी है, आप लोग भी उससे ऐसे बात नहीं कर सकते। अब यही बात सुनने रह गया है अपने बेटे बहू के मुंह से। तुझे बचपन से पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया, किस लिए? ताकि तू एक दिन हमें घर से निकाल दे। माँ, मैंने निकलने की बात तो की ही नहीं, लेकिन अगर आपको यहाँ इतनी ही परेशानी है तो मैं आपको जाने से रोकूंगा भी नहीं। देखा जी, ये क्या बोल रहा है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ये हमारा ही बेटा है। मम्मी जी, मैं ना आपके ये रोज रोज के ड्रामा से परेशान हो चुकी हूँ। आप ये कैसे कर लेती हैं? रोज रोज घर से जाने की धमकी देती है, लेकिन आप कभी जाती तो नहीं है। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से गरिमा ने भी घर छोड़ दिया होगा। वो भी परेशान हो गई होगी आपसे। हाँ, आपने उसे भी तो नहीं जीने दिया होगा। माँ बाप ये बात सुनकर कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह हम इस घर से जा रहे हैं। माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? आप अभी तक रात की बात को लेकर बैठी है। बेटा, जिस घर में इज्जत ना हो उस घर में रहकर भी क्या फायदा? बेइज्जती सुनने से अच्छा है हम कहीं और जाकर शांति से इज्जत की रोटी खाए। पापा जी, यहाँ किसने आपकी बेइज्जती की? वो तो कल मम्मी जी का कुछ ज्यादा ही हो गया था इसलिए, नहीं तो मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। अच्छा बहू, तो तेरा क्या मतलब था? घर से जाने की धमकी देती हूँ, कभी जाती नहीं। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि तू हमें इस घर से निकालना चाहती है। मम्मी जी, मैं आपको निकालना नहीं चाहती, लेकिन हाँ, अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो आप जा सकती हैं। अब आप खुद ही सोचिए, मुझे और इनको कितने काम होते हैं। ऊपर से आप लोग यहाँ रहते हैं तो हमारे लिए टेंशन और बढ़ जाती है। हाँ माँ, ये सही बोल रही है। और देखिए, उस वजह से कितने झगड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है आपको और पापा को वापस गांव चले जाना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरी जिंदगी हम आपका ही ख्याल रखते रहें। हमें अपने भी बहुत काम होते हैं। इतने में बेटी आती है और सब बात सुन लेती है। भाई, ये तो क्या बोल रहा है? और माँ पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? अच्छा हुआ तुम आ गई, अब तुम ही इनको समझाओ। अब ये हम लोगों के साथ रहते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत होती है, तो बस हम इतना बोल रहे हैं कि अगर ये कहीं और जाकर रहे तो। भाभी, ये आप क्या बोल रही हैं? इस उम्र में ये लोग कहाँ जाकर रहेंगे? और भाई, तुम भी इन्हें जाने दे रहे हो? तो और मैं क्या करूं? मैं थक गया हूं माँ के रोज रोज के झगड़ों से। इससे तो बढ़िया यही होगा कि ये यहाँ से चले जाए। मुझे नहीं पता था, जिस दिन तू कामयाब हो जाएगा उस दिन तू हमें ही हमारे घर से निकाल देगा। बेटा, तुझ पर बड़ा फक्र था मुझे, लेकिन तू अब यहाँ खड़े खड़े मुझे और बेइज्जती नहीं सुननी। चलिए जी, यहाँ से चलिए। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? इस नए शहर में हम किसी को जानते भी नहीं। मुझे भी नहीं। चलिए, आप दोनों मेरे साथ चलिए। मेरा घर इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन हम 3 लोग आराम से रह सकते हैं। तेरे घर? क्यों, क्या हुआ? क्या मैं आपकी बेटी नहीं? चलिए, अब यहाँ खड़े खड़े टाइम पास मत कीजिए, इससे मेरी भी परेशानी खत्म हुई। कैसी परेशानी? मुझे आपसे मिलने यहाँ नहीं आना होगा।
बेटी माँ बाप को अपने घर ले जाती है और माँ बाप को उस वक्त पछतावा होता है और वो बेटी से माफी मांगते हैं। अरे माँ, और कितनी देर? 1 बजे के फंक्शन के लिए 10 बजे से तुम दोनों तैयार हो रही हो, पर अभी तक तैयार नहीं हुई। अरे खाना खत्म हो जाएगा यार मम्मी। तुम्हारा क्या है, बस शर्ट पैंट पहना और निकल पड़े। मुझे तो यहाँ किचन का सारा काम सल्टाना पड़ता है, ऊपर से हमारा घर ऐसा जहाँ हर चीज ही खराब है। नल खोलो तो पानी नहीं आता, बंद करो तो टपकता रहता है। वो तो ठंड का मौसम है तो ऐसे खराब फ्रिज में भी काम चल रहा है, वरना खाना बाहर रह जाए तो खराब ही हो जाए। अब सब सल्टा कर तैयार होने आई हूँ तो टाइम तो लगेगा ही ना। बाबू, ये मेरी साड़ी ना मेरे ब्लाउज के साथ मैच ही नहीं हो रही। कितनी बार बोला मैंने तुझे कि एक गोल्डन ब्लाउज सिलवा दे, पर नहीं, अपना सारा काम हो जाता है तुम दोनों से, पर मेरा एक गोल्डन ब्लाउज नहीं सिलवाया जा रहा। ठंड का मौसम है मम्मी, स्वेटर पहन लो ना। कौन देख रहा है? किससे मतलब है किसने क्या पहना है? दोपहर की पार्टी है, बस खाकर वापस आना है और क्या। वहाँ घर थोड़ी ना बसाना है। और हाँ, तुम लिफाफे में 51 रुपए डाल लो। नम्रता, बस बाहर नाम मत लिखना, किससे पता चलेगा कि हमने दिया है ये लिफाफा। चलो अब जल्दी करो। और नम्रता निकल पड़ती है अपने पति और सास के साथ मिसेस शर्मा के गृह प्रवेश की पार्टी में। कभी भी देर से पहुंचना तो औरतों का जन्म सिद्ध अधिकार है। 1 बजे की पार्टी में हम 3 बजे तक तो पहुंचती ही हैं क्योंकि ऐन वक्त पर मैचिंग चप्पल या नेल पॉलिश नहीं मिलती। इसी कारण अनिल बड़ा नाराज हो गया था और किसी तरह जल्दी 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 करके भी तीनों 2 बजे तक शर्मा निवास पहुंचते हैं। सीढ़ियाँ दिख रही हो? ये सीढ़ियाँ, बाप रे, सारे पैसे तो सीढ़ियों पर ही लगा दिए। बाहर की सीधी थी टाइल्स, मार्बल लगाने की क्या जरूरत थी? देख रही है ना मम्मी जी आप, पैसा बोलता है। अरे तो ये बिंदिया तुझे भीख मंगी लग रही है क्या? बड़ा धन जमा करके रखा था इसके ससुर ने, पूरी जवानी साइकिल पर चला और देख लास्ट में बनवा दिया ना अपने बेटे के लिए मकान। अरे पैसा कोई अपने साथ थोड़ी ना लेकर जाता है, बच्चों को ही देकर जाते हैं माँ बाप। अरे बाहर ही देखते रहोगे क्या? घर के अंदर भी तो चलो। जैसे ही अनिल घर के अंदर जाता है, इतना आलीशान बंगला देखकर उसकी आंखें चौंधिया जाती है। बाप रे बाप, ये घर है कि महल? मुश्किल से 4 लोग नहीं है परिवार में और इतना बड़ा घर। सोफा देखकर तो लग रहा है किसी डिजाइनर ने बनवाया है। और ऊपर झूमर तो देखो नम्रता, वाटर प्यूरिफायर देखो ना, देखकर लग रहा है हम किसी होटल में आ गए। और ये सेंटर टेबल, ये टीवी, बाप रे बाप, टीवी तो देखो, होम थिएटर भी लगवा रखा है इन लोगों ने। तुम दोनों यहाँ क्या सारे सामानों को छू छू कर देख रहे हो? वहाँ खाना खत्म हो रहा है, जल्दी खाना खाओ और चलो यहाँ से। मुझे फिर घर जाकर घुटनों में दवाई भी लगानी है। बिंदिया के गृह प्रवेश की पार्टी अटेंड करने के बाद अनिल और नम्रता पार्टी से तो बाहर आ जाते हैं, पर वो घर उनके दिमाग से बाहर नहीं आता। बिंदिया के घर से निकलकर जब अनिल और नम्रता अपने घर के बाहर पहुंचते हैं तो अनिल अपने घर को देखकर कहता है, एक हमारा घर है जिसकी दीवारें गिरने को आ गई है। ऐसी पपड़ियां उतर रही है दीवारों से, देख कर ही कैसा फील होता है। छोड़ो, चलो अंदर। जैसे ही अनिल अपने घर के दरवाजे के हैंडल को पकड़ता है, हैंडल उसके हाथ में आ जाता है। और आता भी क्यों ना, पिछले 60 सालों से जिस घर की मरम्मत ही ना हुई हो वो टूट फूट तो जाएगा ही। रात के वक्त सभी खाने के टेबल पर बैठते हैं और फिर चर्चा शुरू होती है। प्रिया जिद कर रही है घर आने की, कहाँ से बुलाऊं उसे? कहाँ उसका डुप्लेक्स फ्लैट और कहाँ हमारा ऐसा घर, किसी को बुलाने में भी बनता नहीं है। यह वही प्रिया है ना जो हमारे यहाँ आकर बिस्किट खाकर जाती थी। उन लोगों को तो तू रहने नहीं दे, उससे शर्म आ रही है तुझे। मम्मी, नैना ठीक ही तो कह रही है, घर को रेनोवेट करवाने की जरूरत है। करवा भी लूँ तो 4-5 लाख की बात है, उसी में घर बोलने लगेगा, तब तक हम भाड़े के घर में रह लेंगे। करवा तो लूँ, पर वही बात है कि बिल कौन देखेगा? बिल की क्यों फिक्र करता है बेटा? तेरी माँ बैठी है, माँ बाप होते हैं किस लिए? बुढ़ापे में अब मैं तेरे लिए ये भी ना कर सकूं तो किस काम की माँ मैं? तू बनवा ले घर, बिल मैं देख लूंगी। सच्ची मम्मी, आप बिल देख लोगे? अनिल, हमारा घर। और इससे पहले कि उमा अपनी सोच में जरा सा भी बदलाव करे, अनिल अपने घर में रिनोवेशन का काम लगवा देता है और खुद भाड़े के मकान में शिफ्ट हो जाता है। नम्रता की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता और इस खुशी को वो कब तक अपने पेट में रखती। वो जाकर सबसे पहले बिंदिया को फोन लगाती है। नहीं तो अनिल तो कह रहे थे कि नया घर ले लेते हैं,
मैंने कहा ना बाबा, पापा जी मम्मी जी की शादी की यादें जुड़ी है इस घर से, घर रेनोवेट करवा लेते ना, कितने पैसे लगते हैं भाई। चलो ये भी सही है, नया घर ना बना तो क्या, पुराना तो बन रहा है। वैसे जब घर बनाएगी तो बालकनी में ना एक झूला ज़रूर लगवाना। मैं तुझे लिंक भेज देती हूँ, ज़्यादा महंगा नहीं है, 20,000 का होगा, बट यू नो वो क्लास दिखाता है। झूला? झूले का क्या है, अब भाई घर बनवा रहे हैं तो ये 20-30 हजार कौन ही देखता है। बिंदिया के सामने तो नम्रता हाँ कर देती है, पर कहाँ से लाती 30,000 रुपये। वो सीधा जाती है अनिल के पास। सुनो ना अनिल, मैं क्या कह रही थी कि तुम कहीं से 30,000 मुझे दे सकते हो क्या? 35,000 की सैलरी है मेरी, 25,000 30,000 तुम्हें दे दो, बढ़िया है भाई। अरे वो बिंदिया ना मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रही थी, तो मैंने भी कह दिया 20-30 हजार का क्या है, जैसा उनके घर में झूला है वैसा ही झूला मैं भी लगवा लूंगी। बोल तो दिया पर पैसे कहाँ से लाऊंगी। और इत्तेफाकन तभी कमरे के बाहर से उमा गुजर रही थी। इस बात को सुनते ही वो सीधा अंदर आकर कहती है, अरे घर में इतनी बड़ी बात हो गई कि तुम दोनों को कमरे में छिप कर करनी पड़ रही है। मर गई हूँ क्या मैं? भूल मत बेटा, इस घर में अभी भी बड़ी मैं ही हूँ। मैं देख लूंगी बिल, और कौन देखेगा, चिंता मत कर, जा तो खरीद ले जो भी खरीदना है। आई लव यू मम्मी जी, मैं अभी कैश ऑन डिलीवरी पर झूला ऑर्डर कर देती हूँ, 10-15 दिन में तो आ ही जाएगा। और इसी तरह एक और बिल उमा के खाते में जुड़ जाता है। अगली सुबह नाश्ते के वक्त सभी साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी नैना टीवी ऑन करती है और एक स्पार्क के साथ टीवी बंद। लो फिर ये दफन हो गया। हर 2 दिन में इस पर 200-500 का खर्च होने का सुगुन ही बन गया है। भैया एक नया टीवी ले लो ना, मेरी उम्र से ज़्यादा पुराना तो ये टीवी हो गया है। और कौन देखता है आज के ज़माने में ये 4 फुट के डब्बे वाले टीवी, कोई स्मार्ट टीवी ले लेते हैं ना। ले तो लूं नैना, पर बिल का क्या, कौन देखेगा। मुझ पर पहले ही इतनी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऊपर से ये बिल कैसे देख पाऊंगा मैं। जब तुम दोनों को अकेले देख लिया तो एक बिल नहीं देख पाऊंगी क्या मैं? तू टेंशन ना ले, जिस मॉडल की टीवी खरीदनी है खरीद ले, मैं देख लूंगी बिल। मैं अभी आती हूँ मम्मी। नम्रता की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। आखिरकार उसके नए घर में अब नया टीवी भी जो आने वाला था, वो 2 मिनट भी इस खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाती और भागते हुए किचन में जाकर बिंदिया को कॉल लगाती है। वो तुम्हारे घर में कौन सा टीवी था बिंदिया, बताना तो। नहीं वो क्या है ना, अब मैं और अनिल नया टीवी लेने का सोच रहे हैं, तो सबसे बड़ा वाला ही लेंगे ना। अरे अब क्या फर्क पड़ता है, 20,000 ऊपर या नीचे। हाँ मम्मी जी ने तो बोल दिया है, जो लो भाई बेस्ट लो, पैसे मैं दूंगी। सही में ये सारे खर्चे तेरी सास देने वाली है, मानना पड़ेगा, वरना सास ना सिर्फ सर का बोझ ही बन सकती है और कुछ नहीं। इस मामले में मैं तो बड़ी लकी निकली, एक एक चीज में आगे बढ़कर मेरी सास आ रही है, भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। अच्छा चल मैं ना नाश्ता पूरा करने जाती हूँ, खाने के बीच में ही तुझे खबर देने के लिए आ गई थी। ओके बाय। नम्रता वापस नाश्ता करने लग जाती है और अपनी सास को कहती है, मैं क्या कह रही थी मम्मी जी, जब इतना कुछ हो रहा है तो एक वॉशिंग मशीन भी ले ही लेते हैं ना, नए घर में सब नया रहेगा तो अच्छा लगेगा ना। बस मतलब अगर आप बिल का देख ले तो। अरे इतना सब कर रही हो तो ये भी सही कर ले ऑर्डर। नम्रता सारे ऑर्डर प्लेस कर देती है और अच्छा खासा बिल भी जमा हो जाता है। उसी रात अनिल और नम्रता मिलकर सारे बिल्स को एक तरफ करते हैं। मैं तो कहता हूँ अभी जाकर मम्मी से इन सारे बिलों को कैश करवा लो, वरना बाद में अगर उनका मूड बदल गया ना तो बेकार में सारा प्रेशर हम पर आ जाएगा। पर मम्मी जी के पास इतने पैसे आए कहाँ से? तो तुझे क्या लगता है मम्मी के पास कम पैसे है क्या? अच्छा खासा पैसा रखा है मम्मी ने। अब वो सब हमें ना देकर जाएगी तो और किससे देकर जाएगी। और खुशी खुशी अनिल और नम्रता उमा के कमरे में पहुंचते हैं और सारे बिल उसके हाथ में पकड़ा देते हैं। उमा भी सारे बिलों को लेकर एक साथ एडजस्ट कर स्टेपल कर लॉकर में रख देती है। देख लीजिए मम्मी, सब अमाउंट वगैरह ठीक तो है ना? हाँ हाँ, जैसे मुझे सब दिख ही जाएगा, ये सब तेरा काम है, तू ही करना बाबा, इतने छोटे अक्षर मुझे नहीं दिखते, मैं बस बिल देख लूंगी। हाँ मम्मी देख तो लोगे ही आप, पर मैं कह रहा था अगर अभी आप पेमेंट कर देते तो ठीक रहता। नहीं पेमेंट? किस चीज की पेमेंट? कौन दे रहा है पेमेंट? ये सारे बिल की पेमेंट तो आप ही करने वाली थी ना मम्मी, आप ही ने तो बोला था मैं बिल देख लूंगी। भूल गई आप? हाँ वो तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि तू बचपन से ही चीजों को इधर उधर कर देता है ना,
मुझे लगा तू बिल संभाल के रखने की बात कर रहा है। अरे मैं तो खुद तुझ पर निर्भर हूँ, मैं कहाँ से दे दूंगी पैसे? कोई देकर गया था क्या मुझे? तू जो लाता है अपनी बीवी के हाथ में रख देता है, मेरे पास कहाँ से आएंगे पैसे? चल निकल। और ये कहकर उमा लाइट ऑफ कर सो जाती है।